बिहार के बारे में बता रहे थे। बिहार में पहाड़ी एरिया भी है। ये ऊपर वाला जो पहाड़ी, देखिए ये बिहार का ये ऊपर वाला क्या चीज है, पहाड़ी एरिया। ये पहाड़ क्षेत्र है और नीचे वाला भी ये वाला एरिया पहाड़ है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तो ये दोनों ओर से उठा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है। एक आदमी कोई नक्शा दीजिए, कुछ भी कॉपी किताब, यहाँ देखिए ये जो बिहार है ना, बिहार जो है आप देखेंगे एक इधर से भी धंसा है, इधर से भी धंसा है, ऐसे धंसा हुआ है बिहार। मतलब अगर ये जो बिहार है ये ऊपर से भी उठा है, इधर से भी उठा है, धंसा कहाँ है, बीच में। अब बीचों बीच में हम लोग क्या रहते हैं, पटना। इसलिए इधर से भी कोई नदी आएगी तो किधर जाएगी, बीच में, और इधर से भी कोई नदी निकलेगी तो बीच में। अब ये इस साइड में इसका ढाल नहीं है, इस साइड में ढाल है। मतलब ऊपर से भी नदी आएगी तो बीच में, नीचे से भी आएगी तो बीच में। और डगरेगी किस दिशा में, पूरब दिशा में। किस दिशा में, पूरब दिशा में। तो उत्तर में तो ये बात समझ में आता है कि ऊपर में पहाड़ इसलिए है, ऊपरी भाग में पहाड़ इसलिए है क्योंकि ऊपरी भाग में हिमालय है। और दक्षिण भारत में पहाड़ इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत में झारखंड का एरिया है, दक्षिण बिहार में झारखंड का एरिया, वो भी पहाड़ी एरिया। बिहार का ढाल किस साइड में है, पूरब साइड में। इसलिए आप देखिए कोई भी नदी जो है वो हमेशा आएगी तो बीच के डायरेक्शन में, चाहे वो इस साइड से कर्मनासा हो, सोन पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदी, अजय नदी इस साइड में, या यहाँ पे महानंदा हो, कमला, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, घाघरा। कोई भी नदी को देखेंगे वो आएगी कहां पर, बीच वाले डायरेक्शन में। जब भी आएगी कहां आएगी, बीच में। और उसे गंगा लेके किधर चली जाएगी, पूरब डायरेक्शन में लेकर चली जाती है। ये उसका ढाल है, किसका, गंगा नदी का, सॉरी बिहार का। गंगा नदी भी तो बिहार के ही ढाल को फॉलो करती है। कुछ जगह पूछते हैं, आप बताइए ये नदी बता सकते हैं, हाँ? सोन कौन नदी है, ये पुनपुन कौन है, पुनपुन। ये फल्गु, क्यूल, क्यूल नदी तो क्यूल, लखीसराय और क्यूल के बीच में एक तो नदी है, क्यूल नदी। कूदिएगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। पानी कहाँ रहता है उसमें, बहुत कम पानी रहता है, हिल जाता है, घुटना पर पानी रहता है वहां पे। और दोनों स्टेशन के बीच में गैप भी नहीं है, इधर लखीसराय इधर क्यूल, पैदल चल जाएगा आदमी लखीसराय और क्यूल के बीच में। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ही वहां पे। क्यूल के पास कौन सी नदी है, क्यूल नदी। ये दक्षिण बिहार की मेन नदियां हैं सब। ये नदी कर्मनासा, इसमें जो नहा लेता है उसका कर्म क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। हम इसमें भी नहाए हैं और गंगा में भी नहाए हैं, समझ में आ गया कि नहीं। एक बार फॉर्मेट मार दिए पूरे कर्म को, किसमें जाके, कर्मनासा। सबको अपने पापों का अंदाजा होता है, यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगती। तो कर्मनासा में आदमी नहा लिया, हम लोग पाप करे के फुर्सते नहीं मिला। टाइम चाहिए ना पाप करेगा। सबको पाप करना भी, आदमी जानबूझ के तो कई नहीं, भाई यार आदमी अनजाने में भी कई को पाप कर दिया। तो ये कर्मनासा नदी है। कर्मनासा नदी में कहा जाता है कि आपका सारा कर्म क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होगा? कोई महान व्यक्ति को कर्मनासा में नहाइए, क्या ये नदी उसके पापों को, पुण्य को धो सकती है? नहीं। बहुत ही अधर्मी भी रहेगा तो गंगा में नहाने से उसको क्या स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं। लेकिन आस्था है, गंगा पवित्र शिव जी के जटा से है। तो ये दक्षिण भारत की प्रमुख, बिहार की प्रमुख नदियों में ध्यान रहेगा, बोलिए। ये कर्मनासा, ये पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदी। कौन नदी? क्यूल। फल्गु नदी के किनारे किसको ज्ञान की प्राप्ति है? महात्मा बुद्ध। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत से वह नदी जो ठीक पटना के पास आके मिल जाती है, पुनपुन, ठीक पटना के पास मिलती है पुनपुन। फतुहा जगह है पटना में। पटना से बाहर निकलेंगे ना, पटना मेन सिटी जैसे खत्म होगा फतुहा चालू हो जाता है। फतुहा आने वाले 10 साल में फतुहा पटना आपस में मिल जाएगा, इतना ज्यादा करीब में ही है। तो फतुहा के पास कौन नदी आके मिल जाती है? पुनपुन नदी। और क्यूलवर में कौन आके मिलती है? सोन नदी। क्यूलवर में आके मिलती है सोन नदी। सोन नदी दोबारा बनाते हैं, आप लोग को ये नदी बनाना पड़ेगा, इसलिए 4 बार 5 बार बनाएंगे तो आप खुद से देख के बनाइएगा। बिहार को बनाना कैसे, एक तो बीच में से इस टाइप का बना देंगे, बिहार हो गया। यहाँ पे ऊपर वाला थोड़ा सा इसे टेढ़ टाड़ करके लंबा ले जाइए, इसको टेढ़ टाड़ करके इसे छोटा ले जाइए। थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, एक तो बड़ा एक तो छोटा रहना चाहिए। अब बस इसको इसे करके मिला दीजिए, हो गया। एकदम डर डर के नक्शा नहीं खींचना है। त्रिभुज कहाँ हुआ है? नदी कौन नदी है? गंगा नदी। बिहार को कितने भागों में बांट देती है? 2।
2 भागों में बांट दी गंगा नदी। ये साइड से आ रही है कौन नदी? कौन नदी है? कर्मना से। कर्म क्या हो जाएगा? नास। ये सोन नदी। यहां डायरेक्शन दे देते हैं सोन नदी का। उसके जस्ट यहां पे कौन सा जगह है? पटना। और कौन नदी आके रही है? कौन नदी? पुनपुन। कौन सी नदी है? पुनपुन। पटना के पास ऊपर से एक और नदी आती है, ये देखिए, गंडक। गंडक जो है ना, कहाँ मिलेगी? पुनपुन, पटना और ये पुनपुन और सोन के बीच में कौन मिल जाएगी? गंडक। गंडक तो पटना के जस्ट पास जगह है हाजीपुर। हाजीपुर में कौन? हाजीपुर के पास सोनपुर है। पटना के पास कौन जगह है? सोनपुर। तो सोनपुर में कौन नदी आके मिल जाती है? गंडक नदी। कौन नदी? गंडक। अब पटना के जस्ट पास है फतुहा। फतुहा में कौन नदी? पुनपुन। पटना जिला में इस साइड में आपका कोइलवर। कोइलवर में कौन मिलेगी? सोन। सोन। अब यहां ऊपर में देखेंगे एक और नदी आती है अयोध्या से, सरयू नदी। छपरा के पास आके मिल जाती है, किसमें? गंगा में। पटना के पास इतना ना पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इस एरिया में इतनी पानी की मात्रा बढ़ जाती है कि ये ही जाके चढ़ाई कर देते हैं। कहां पर? इस डायरेक्शन में। और यही नदियां मिल के गंगा को पूरी तरह भर देते हैं और यहां से बाकी का काम कर देती हैं सब, कोसी वगैरह पूरी तरह से। इधर तो छोटी मोटी नदी है सब, ये सब क्यूल वगैरह। ये तो फल्गु है, फल्गु। ये क्यूल, क्यूल, ये फल्गु। ये उत्तर भारत की नदी देख, दक्षिण बिहार की नदी मुख्य रूप से। उत्तर बिहार की भी कुछ देख लेते हैं नदी। खतरे का संकेत से बना देते हैं कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सप्त कोसी। नेपाल में सप्त कोसी। इसमें एक और आके मिलती है कमला, एक तो बागमती। कमला और बागमती। कमला बागमती किसके पानी को बढ़ा देते हैं? कोसी के पानी को बढ़ा। इस साइड से एक और आके मिल जाती है महानंदा। कौन नदी? महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। किसी को कोई दिक्कत? महानंदा नदी। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि गंगा में मिलने वाली बाएं किनारे से, तो गंगा का मुंह तो इधर है, तो बायां छोर कौन सा होगा? ऊपर या नीचे वाला? ऊपर वाला। तो बाएं छोर से, गंगा में मिलने वाले बाएं छोर से अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा। अंतिम छोर से मिलने वाली महानंदा नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है महानंदा नदी में? ये दार्जिलिंग के पास से आती है महानंदा नदी। नाम लिख दे, आप बताइए। ये नदी केवल करमनास, ये गंगा, ये पुनपुन नदी, फल्गु, क्यूल, ये सरयू या गंडक। अयोध्या में इसे क्या कहा जाता है? सरयू। और इसके बाद आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? गंडक। सॉरी, हाँ, घाघरा कहते हैं जी, गंडक नहीं, घाघरा। तो भी जीए लिखाएगा, सरयू या घाघरा। आप में से छपरा का कोई है? सारण। कौन सी नदी है वहां? पता नहीं उसको। घाघरा नदी है, बहुत बड़ी नदी है घाघरा, उसको पता ही नहीं है। ये नदी कौन सी है? गंडक। गंडक। हाजीपुर के पास, सोनपुर में कौन आके मिलती है? गंडक। छपरा में घाघरा। छपरा में बक्सर के पास करमनासा। कोइलवर में सोन। फतुहा में पुनपुन। ये नदी बोलिए फल्गु। ये नदी महानंद, ये महानंदा। महानंदा। कौन कोसी कोसी चिल्ला रहा है? ये वाला कोसी। ये कमला, ये बागमती। कमला और बागमती। कमला और नदी देखें बिहार में। मेन नदी में देखिए समस्या क्या है कि गंगा नदी ओवरफ्लो होने लगती है और गंगा मैदानी क्षेत्र में आती है। डबल समस्या है यहां पर। अब कुछ जगहों के बारे में चले बिहार में। आपके पास एक और सादा नक्शा है कि नहीं है? एक और सादा नक्शा होगा आपके पास। ये नदी बोलिए तो गंडक। कौन सी नदी? ये पूरा एरिया मिथिला। मिथिला, मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है। मिथिला पेंटिंग, मिथिला का केंद्र कहा जाता है मधुबनी।
मतलब मधुबनी वाला एरिया ये सब मिथिला का ही कहलाता। यहाँ की भाषा जो होती है मैथिली होती है, बड़ी मधुर भाषा होती है मैथिली। वैशाली मिथिला में नहीं है भैया। आपको नहीं लग रहा है ये गंडक